क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब कि क्वेश्चन 4 में हमें चेक करना है कि इक्वेशंस जो दे रखी हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देन इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट होता है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफ के अकॉर्डिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है x + y और इसको उठा के इधर लाएंगे तो -5 = 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर दूसरा इक्वेशन दे रखा है हमें 2x + 2y और इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो -10 = 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम इसके कोफिशिएंट्स देखते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 B1 और C1 से। इसके लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 = 1, B1 = वो भी 1 क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, और C1 इसका कोफिशिएंट -5 हो जाएगा। ओके, अब इसके लिए देखते हैं। इसके लिए क्या आ जाएगा, A2 सेकेंड इक्वेशन है इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे A2 से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका 2 हो गया। y का कोफिशिएंट वो भी कितना है, 2 है, मतलब कि B2 = 2 एंड C2 -10। तो मतलब ये तो हो गए इसके कोफिशिएंट्स। अब रेशो से इसको चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो बच्चे यहाँ पर रेशो क्या होता है, A1/A2, A1 है 1 और A2 2 हो गया। ओके, तो मतलब कि ये कितना आ गया, 1/2। अब यहाँ पर B1/B2 देखते हैं, तो B1 कितना है, 1 और B2 भी कितना है, मतलब कि यहाँ पर 2 ही दे रखा है, तो मतलब कि ये दोनों आपके इक्वल हैं। अब ये दोनों इक्वल है तो हमें C1 और C2 भी देखना पड़ेगा। तो मतलब कि C1/C2 वो कितने हैं, -5/10। देखो इसमें माइनस से माइनस कट गया और 5 2 = 10, मतलब कि ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। ओवरऑल देखा जाए तो तीनों ही आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल, मतलब कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों जब इक्वल आते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है और इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब कंसिस्टेंट है तो इसका हमें क्या करना है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। अब इसको हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसकी लाइन के सॉल्यूशंस निकालेंगे। जैसा कि पहला इक्वेशन दे रखा था हमें x + y = 5, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे x की वैल्यू या y की वैल्यू, वो आपकी मर्ज़ी होगी। तो जैसे कि यहाँ पर x = 1 पुट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे 1 + y = 5, तो 1 को उठा के इधर ले जाएंगे तो y = कितना हो जाएगा, 5 - 1, तो y = 4। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा लेट कर लो x = 2 रख लो, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2, तो 2 + y = 5। ओके, अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे तो y = कितना होगा, 5 - 2, तो y = 3 हो जाएगा। तो मतलब कि सेकंड वैल्यू भी आ गई। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या होगा, लेट कर लेते हैं यहाँ पर x = सबसे सिंपल 0 रख लेते हैं। ओके, 0 रखने पे यहाँ पर क्या आएगा, 0 + y = 5, मतलब कि x की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, तो यहाँ पर y = कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, ये था फर्स्ट लाइन के सॉल्यूशंस। अब सेकंड के लिए क्या दे रखा था, उसमें 2x + 2y = 10, तो यहाँ पर भी ऐसा करते हैं, यही सेम वैल्यूज़ रख लेते हैं यहाँ पर भी। तो लेट x = 1, तो यहाँ पर 2 × 1 + 2y = 10, तो बच्चे ये 2 होगा और ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब कि 2y = 10 - 2 एंड y = ये हो गया हमारा 8, और ये जो 2 था ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया 4, तो y = कितना आया, 4 हो गया। ओके, अब देखो बच्चे यहाँ पर 1 रखने पर 4 आया था और यहाँ पर भी 1 रखने पे 4 ही आया है, मतलब कि सेम सॉल्यूशंस। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर
लेट करते हैं x इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस ऑफ 2y, x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया 2 इक्वल टू 10, तो ये कितना हो गया था बच्चे 4 प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 10, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 4 मीन्स 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 6/2, इसको इससे कट करेंगे तो 3, मतलब यहाँ पर y का वैल्यू 3 आ गया। अब जैसे कि यहाँ पर हमने रखा था 0, इसमें भी रखते हैं 0, तो यहाँ पर क्या होगा लेट x इज इक्वल टू 0, तो अब इसमें क्या आ जाएगा बच्चे 2 इंटू 0 प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 10, तो मतलब कि ये तो हो गया हमारा 0 प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 10, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, फाइनली क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 10। ओके, अब 2 इसके डिवाइड में लाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा 10/2, इससे ये ख़त्म, तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो मतलब कि बच्चे ये दोनों के सॉल्यूशन सेम आ रहे हैं। ओके, तो मतलब कि ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन था x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 5, है ना, ये इक्वेशन थी, और इसके लिए हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी x और y की, 1, 2 और 0 रखा था। 1 रखने पे 4 आया था, 2 रखने पे 3 आया था और 0 रखने पे 5 आया था। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी क्या था 2x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 10, उसके लिए भी सेम सॉल्यूशंस थे x एंड y, 1, 2 एंड 0, 4, 3 एंड 5, कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ ग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे रेड कलर से देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ये इंटरसेक्टिंग जहाँ पर करता है उसको हम 0 कहते हैं, और ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। एंड इधर की साइड -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ओके, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, 5 एंड 6 इनफ है, इससे ज़्यादा हमारे पास वैल्यू ही नहीं है। और इधर y होता है, इधर माइनस का x होता है, तो यहाँ पर हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 और y 4, x का 1 कहाँ है, x का 1 है ये। ओके, और y का 4 है ये, तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, कुछ इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर 1 एंड 4 हो जाएगा। वन एंड 4। नेक्स्ट है 2 एंड 3, x का 2, y का 3, ये 3 है बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कुछ यहाँ पर इंटरप्रेट करेगा, तो 2 एंड 3। नेक्स्ट वन इज 0 एंड 5, x का 0 और y का 5, तो यहाँ कहीं आ जाएगा बच्चे, क्योंकि ये जो लाइन होती है इस पे x 0 होता है और इस लाइन पे y 0 होता है, तो यहाँ पर 0 एंड 5 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा जाएगा, वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ इस तरीके से, और ये जो लाइन होगी ये हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होगी। ओके, अब बच्चे ये जो लाइन है इसी के ऊपर सेकंड लाइन भी आएगी, ये जो है, क्यों, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2 से, मतलब कि डिवाइडिंग बाय 2, तो यहाँ पर सेम वही बन जाएगा, x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 10 डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा। तो मतलब कि ये और वैसे भी इसके सॉल्यूशंस जो थे वो सेम आ रहे थे, तो मतलब कि इसका ग्राफिकली सॉल्यूशंस ये हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं।
सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है बच्चे? सेकंड पार्ट का फर्स्ट यहाँ पर x माइनस ऑफ वाई, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर 3x माइनस ऑफ 3y, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर a1 की बात करें तो इसका कोफिशिएंट 1, और b1 की बात करें तो -1, और c1 की बात करें तो माइनस का 8 हो जाएगा। और यहाँ पर a2 3, b2 -3 और c2 इज इक्वल टू माइनस का 16, ये आ गए। अब इसका रेशो के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो मतलब कि यहाँ पर a1 अपॉन में a2 इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन में 3, क्योंकि ये और ये अपॉन में हो जाएंगे। ऐसे b1 अपॉन में b2 देखते हैं, तो b1 अपॉन में b2 इज़ इक्वल टू कितना, माइनस का 1 अपॉन में -3। तो इससे ख़त्म, तो ये भी कितना आ गया, 1/3 हो गया। अब c1 अपॉन में c2 देखते हैं, वो कितना है, माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 16। इससे ख़त्म, और ये कटेगा 8 1 सा 8, 8 2 सा, मतलब कि यहाँ पर 1 अपॉन में 2 आ गया। ओके, तो मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है। तो मतलब यहाँ पर हमारा क्या बना, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो मतलब कि ये जो होता है ये पैरेलल लाइन कहलाएगा और ये इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, तो मतलब कि इसका ग्राफ नहीं बनेगा, इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। ओके, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन था। अब ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है बच्चे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस ऑफ वाई, इसको ये तो ऑलरेडी यहीं पर ही है, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इसका a1 कितना हुआ 2, एंड b1 इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 6, ये हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 4x माइनस ऑफ 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू माइनस का 2 और c1 इज इक्वल टू -4, ये हो गए। अब इसका रेशो के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आएगा, a1 अपॉन में a2, यहाँ से तो 2 आ गया, अपॉन में यहाँ से 4 आ गया, तो इसको कट करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन में 2, एंड b1 अपॉन में b2, ये कितना है, ये है हमारा 1, और ये जो है यहाँ पर है माइनस का 2। तो बच्चे यहाँ पर ये जो है ये 1/2 है और ये जो है ये माइनस का 1/2 है, तो ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। तो हमें c1 और c2 को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसी से पता चल रहा है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो ये जो होता है ये कंसिस्टेंट कहलाता है, ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इसका हम ग्राफिकली सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो था वो है 2x प्लस वाई माइनस का 6, 2x माइनस वाई माइनस का 6। एक बार कंफर्म करते हैं, देखते हैं, प्लस वाई है बच्चों, तो प्लस का y। ओके, तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, इसको तो पहले इधर लाते हैं, जैसे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसमें हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0 सबसे पहले, तो यहाँ पर x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 इंटू 0 प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 6, तो ये तो सारा 0 हो गया, मतलब कि 0 प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 6 रहेगा। तो y इज इक्वल टू कितना, 6 हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेट कर लेते हैं अब x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2 इंटू 1
प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 6। इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको उठा के इधर लाएंगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ 2, तो y इज इक्वल टू 4। ये हमारा सेकेंड वैल्यू आ गया। मतलब कि 0 रखने पर 6 आया और 1 रखने पर 4 आया। अब लास्ट कम से कम 3 तो निकालने ही होते हैं इसके लिए, तो एक और देख लेते हैं। लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2 लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स के बेस पे 2 प्लस वाई और फिर इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले आए तो यहाँ पर मतलब कि 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 6। इसको उठा के इधर लाएंगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ 4, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मतलब कि अगर देखा जाए तो इसका जो सॉल्यूशन आए वो क्या है, x एंड y। x 0 रखा तो y 6 आया, ओके। अब x इक्वल टू 1 रखा तो y कितना आया, 4 आया। एंड नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 रखने पर y भी 2 आया, ठीक है। तो ये इसके सॉल्यूशंस हो गए। अब नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 2y। 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। देखो पहले तो देखा जाए तो यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है 2 से, तो इसको 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो मतलब कि डिवाइडिंग बाय 2 इन बोथ साइड, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0। बच्चे 0 डिवाइड बाय 2 0 ही होता है, मतलब कि कुछ इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस 2 को पहले तो इधर लाते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इधर। अब इसमें लेट करते हैं x इक्वल टू 0 सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 2, तो ये हो गया 0 माइनस का y इज इक्वल टू 2। तो बच्चे 0 लिखो या मत लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर y माइनस का इज इक्वल टू 2, तो ये इधर आएगा तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 कहलाएगा फर्स्ट। अब लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, तो बच्चे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस 2 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का y इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का 0, बट ऐसा होता नहीं है, तो वो 0 ही होता है, ठीक है। तो y का वैल्यू 0। लास्ट लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2 लेट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, x के प्लेस पे अब 2 इंटू 2 माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा, और यहाँ पर हमारा ये 4 माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 2। इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, वाई इज इक्वल टू हमारा आ गया 2। तो मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन हुए वो क्या हुए बच्चे, x एंड y। x की वैल्यू हमने रखे सबसे पहले 0, तो y हमारे पास कितना आया, माइनस का 2। फिर हमने रखी x की वैल्यू 1, तो y हमारा आया 0। उसके बाद हमने x की वैल्यू रखी 2, तो y भी हमारा कितना आया 2। तो ये तो हो गए इसके सॉल्यूशन। अब इसका ग्राफ देखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या क्या आएगा। तो बच्चे यहाँ पर हमारा होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारा x, इधर की साइड माइनस का x, तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 एंड माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, बस इनफ है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा y होता है और इधर माइनस का y होता है। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 एंड 6, x 0 y 6,
तो बच्चे ये हो गया 0 and 6। नेक्स्ट 1 and 4, x का 1 y का 4, सॉरी x का 1 y का 4, तो यहाँ पर 1 and 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ 2 and 2, x का 2 y का भी 2, तो ये हो गया हमारा 2 and 2। तो कुछ इस तरीके से। अब इसकी लाइन अगर ड्रॉ करें तो वो कैसे जाएगी, वो जाएगी कुछ इस तरीके से पास ऑन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन, अच्छा इक्वेशन ये था हमारा 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वाले में देखो 0 and -2, x का 0 y का -2, मतलब कि ये होगा 0 and -2। नेक्स्ट 1 and 0, x का 1 y का 0, ये पॉइंट हो जाएगा 1 and 0। नेक्स्ट 2 and 2 की बात करें तो ये लाइन कुछ इस तरीके से पास ऑन हो जाएगी, ये आपस में इंटरसेक्ट जो कर रही है 2 and 2 पे कर रही है। ओके, और इस लाइन की इक्वेशन जो थी वो है 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो बच्चे इसके ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कि x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू ऑल्सो 2, तो ये इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है बच्चे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चे इसमें पहले a1 कितना होगा, a1 हो गया हमारा 2 एंड b1 इज इक्वल टू -2 और c1 इज इक्वल टू ऑल्सो -2। सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 4x माइनस 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो इसमें a2 b2 और c2 वो कितने होंगे, 4 -4 और माइनस का 5, ये हो जाएंगे। अब बच्चे इसमें रेशियो देखते हैं, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू 2 अपॉन में 4, तो इसको कट करेंगे तो ये हमारा 1 अपॉन में 2 मतलब कि 1/2 हो जाएगा। एंड b1 अपॉन में b2 माइनस का 2 अपॉन में -4, इससे ये ख़त्म एंड ये भी 1/2 ही हो जाएगा। अब बच्चे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमें थर्ड भी चेक करना पड़ेगा, c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू माइनस का 2/-5, माइनस से माइनस तो ख़त्म, बट यहाँ पर 2/5 आ रहा है, इन दोनों के इक्वल नहीं है मतलब कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन बनेगी, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये जो होती है ये पैरेलल की होती है, पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन हुज द लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। मतलब क्या इसका, अगर विड्थ यहाँ पर 1 है तो लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ यहाँ पर हो जाएगी 1 + 4 मतलब कि 5 हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से इज़ 36 मतलब कि पैरामीटर हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ और विड्थ दोनों आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो लेट width of the rectangle garden is equal to x से लेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर लेंथ जो होगी उसको y से रिप्रेजेंट कर देते हैं,
लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन इज इक्वल टू वाई। अब बच्चे इसका पैरामीटर की बात करते हैं। वैसे पैरामीटर होता क्या है रेक्टेंगल का? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है बच्चे? 2x प्लस ऑफ वाई। अगर लेंथ को हमने विड्थ को हमने x से माना है और लेंथ को y से, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर हाफ पैरामीटर कह रहा है, तो हाफ क्या होगा? रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ वाई डिवाइड बाय 2। किसी भी चीज़ का हाफ करना हो तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 2 से 2 खत्म हो जाएगा और ये हमें दे रखा है 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ वाई। तो मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन 1। अब बच्चे इसका सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या कहा था? जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो मतलब कि लेंथ को हमने रिप्रेजेंट करना है y से, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? विड्थ हमारी थी x, तो x में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो ये हमारी क्या बन जाएगी? लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो बच्चे इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब बच्चे इसमें कहा था डायमेंशन फाइंड करने के लिए, तो डायमेंशन मतलब कि लेंथ एंड विड्थ दोनों ही फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डायमेंशन कहलाएगा। अब इसका सॉल्यूशन सेम जैसे अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन का करा था इंटरसेक्टिंग लाइन का, ठीक है, तो सेम वैसे ही होगा। आप इसको ट्राई करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और क्या आती है वो कमेंट करके मुझे भी बताओ। इन केस अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, देन मैं इसका भी सॉल्यूशन कर दूंगा। ओके।